बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज के वीलॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ और ख़बरों का अंबार है जो इकट्ठा हो गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ख़बरें हैं वो दो इमरान हैं जिनके बारे में ख़बरें हैं। एक इमरान ख़ान है, दूसरे इमरान रियाज़ ख़ान है। सबसे पहले तो इमरान ख़ान के बारे में बात करते हैं कि इमरान ख़ान साहब जो हैं उनकी जो केसेस हैं उनमें क्या नई डेवलपमेंट आई है और वो किस तरह से अब केसेस को आगे लेकर जाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले जो है कुछ छोटी छोटी साइडलाइन की ख़बरें हैं जिनका जिक्र आपसे करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आज नैब के जज मोहम्मद बशीर ने बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि नैब में आज ट्रक भरकर नैब केसेस आ रहे हैं। तो एहतसाब अदालत के जो जज हैं, जज मोहम्मद बशीर, उन्होंने कहा कि ट्रक भरकर केसेस आ रहे हैं। और बात भी ऐसे ही है कि 80 के करीब केसेस जो हैं वो नैब के अंदर अब दोबारा से ओपन हुए हैं, जो कि सियासी रहनुमाओं के हैं, सियासी लीडर्स के हैं, वो दोबारा से खुल गए हैं। और इसके साथ साथ अब वर्कलोड एकदम से इतना बढ़ गया है कि नैब का जो कमरा नंबर 1 है, अदालत नंबर 1 है, उसमें तो जज मोहम्मद बशीर हैं, लेकिन कमरा नंबर 2 यानी अदालत नंबर 2 और 3 के लिए नए जजेस जो हैं वो तैनात किए जाने वाले हैं। ज़राए का कहना है कि वो जल्द तैनात हो जाएंगे। तो इसमें जो एक मज़ेदार सी बात है कि जो अब नए जजेस आएंगे वो कौन होंगे, वो कहाँ से होंगे, उनका सियासी, उनका समाजी बैकग्राउंड क्या होगा, ये बहुत हद तक डिफ़ाइन करेगा कि नैब के फ़ैसले कैसे होंगे। तो अब जो नए जजेस आ रहे हैं ये एक नया जो है वो समझ लें कि ये एक नए तर्ज से नैब के केसेस जो हैं वो चलना शुरू हो जाएंगे। इसमें एक और मज़ेदार बात यह है कि जो नैब केसेस की तरमीम वापस हुई है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट ने आमादगी का इजहार किया है, खुशी का इजहार किया है, मसरत का इजहार किया है, और जो भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं उन तमाम का इजहार किया है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि अवामी हलकों में उसकी मकबूलियत बढ़े, और वो ये चाहते हैं कि वो एहतसाब का जो नारा था वो लेकर उसको आगे चलें, क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि एहतसाब के बगैर पाकिस्तान जो है वो आगे नहीं चल सकता। और बिलखुसूस सियासी रहनुमा, पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है, उसका एहतसाब बहुत ज़रूरी है। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट के बाज़ हलकों में और अक्सरियती हलकों में नैब तरमीम जो है उनको जो करदम करार दिया गया है उसको खुशामदीद कहा गया है और उसका खैर मकदम जो है वो किया गया है। लिहाजा इस लिहाज से भी कि एक अच्छी खबर है। इसके साथ साथ 476 करप्ट अफसरान, जिसमें जो है वो सरकारी माल के अफसरान भी हैं और मिलिट्री अफसरान भी हैं, उन्होंने नैब से कुल 7 अरब रुपए की प्ली बारगेन जो है वो कर ली है। 7 अरब रुपए की प्ली बारगेन की है, जिसमें साबिक चेयरमैन स्टील मिल उस्मान फारूकी भी हैं जिन्होंने 30 करोड़ की प्ली बारगेन की है। और आपको पता है कि प्ली बारगेन कुछ परसेंटेज होती है, यानी अगर आपने 100 रुपये चोरी किए हैं या करप्शन से कमाए हैं तो उसमें से 7%, 10%, 5% आप देकर अपनी जान जो है वो छुड़वा लेते हैं। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, कैदी नंबर 804 की। तो उनके हवाले से जो खबरें हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, वो ये हैं कि आज उन पर 9 मई इंतशार केस में उनके ऊपर जो फ़र्द जुर्म है वो आयद कर दी गई, और ये फ़र्द जुर्म जो है उस JIT की रिपोर्ट के मुताबिक आयद की गई है। लेकिन इमरान खान के केसेस में ट्विस्ट और बेहतर या अच्छी बात ये रहती है कि इमरान खान को जितनी भी सज़ाएं हो रही हैं वो तमाम लोअर कोर्ट से हो रही हैं। उनके पास हमेशा से अपील का हक़ जो है वो महफूज रहता है और वो अपील का हक़ इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। उन्होंने अपने वकला को इसकी ऑर्डर्स भी कर दिए और बहुत से अपील के हक़ जो हैं वो अब चलना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो बुशरा बीबी हैं, उन्होंने जो ऑडियो लीक्स केस था उसमें मुतफर्रिक दरख्वास्तें जो हैं वो जमा करवा दी, यानी एक एंगल की बजाय मुख्तलिफ एंगल्स से उन जो ऑडियो लीक्स थी बुशरा बीबी की, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने दरख्वास्तें जो हैं वो जमा करवा दी हैं। तो लिहाजा ये भी एक अपनी तर्ज के वाक़या। अच्छा, इसके साथ साथ इमरान रियाज़ ख़ान, कल आपने खबर सुनी थी कि इमरान रियाज़ ख़ान जो हैं उनकी जो बाज़ियाबी है उसके हवाले से 26 सितंबर तक के लिए जो डेट है, डेडलाइन है, वो दे दी है IG पंजाब उस्मान अनवर को, ताकि वो इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से पता करके बताएं कि वो कहाँ पर हैं। तो ज़राए की जो खबर है, ज़राए ये कह रहा है कि इमरान रियाज़ ख़ान जो हैं वो इस वक्त खैरियत से तो ज़रूर हैं, और वो कहाँ पर हैं ये बताया नहीं जा रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन बताई नहीं जा रही। अलबत्ता उस्मान अनवर साहब के हवाले से खबर है, ज़राए की खबर है कि वो अदालत में जो है वो एफिडेविट एक जमा करवाएंगे और अदालत में जो है इमरान रियाज़ ख़ान की कम अज़ कम वो जो एक होता है कि वो खैरियत से हैं ये बताएंगे। बाकी जो कहाँ पर हैं वो ये एक टॉप सिक्योरिटी के तौर पर रखा जाएगा और अभी बयान नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ एक छोटी साइडलाइन पर खबर ये है कि अली वज़ीर साहब जो कि फाटा के MNA हैं, उन पर काफ़ी केसेस चलते हैं, उन पर गद्दारी के मुकदमे हैं, और उनको रिसेंटली जो गिरफ्तार किया गया था वो PTM पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के
जलसे में उन्होंने एक खिताब किया था, एक तकरीर की थी जो कि एंटी स्टेट समझी जा रही थी, उनको पकड़ा गया था, लेकिन अब उन्हें अली वज़ीर को रिहा कर दिया गया है। और इसी तरह से ये देखने में आ रहा है कि अदालती जो पैंतरे हैं वो बिल्कुल ट्विस्ट और बदलना शुरू हो गए हैं। जो फैसले कभी किसी के हक़ में हुआ करते थे अब वो उनके ख़िलाफ़ होते जा रहे हैं, और जो कभी किसी के ख़िलाफ़ होते थे अब वो उनके हक़ में होते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हुआ यह है कि शेख रशीद साहब की जो लाल हवेली है उसको सील कर दिया गया है। मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि शेख रशीद साहब वहाँ के लोगों से राब्ते कायम कर रहे हैं और एक्टिवेट लाल हवेली से खुद को करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका पॉलिटिकल हब जो है वो बेसिकली लाल हवेली ही है। लेकिन अब लाल हवेली को सील कर दिया गया ताकि शेख रशीद साहब ना ही उनके भतीजे शेख और जो है शाकिर या कोई और उनके जो भतीजे हैं शेख राशिद शफीक वो भी उससे अपनी सरगर्मियाँ जो है वो न चला सकें। इसके साथ साथ जो छोटी मोटी खबरों में खबरें ये भी हैं कि शर्जील इनाम भेमन साहब बड़े खुश थे, मैं इनको देख रहा था कि जब से इनके नैब केसेस ख़त्म हुए थे तो बड़े एक्टिवेट हो गए थे। तो उनके लिए भी बुरी खबर ये है कि उनके नैब केसेस जो है वो दोबारा से शुरू हो गए हैं और वो दोबारा से नैब में घूमते फिरते चक्कर लगाते नजर आएंगे। इसी के साथ साथ मरीम नवाज़ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, नवाज़ शरीफ, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं ये भी आपको नैब के चक्कर दोबारा से काटते हुए नजर आएंगे। मरीम और शहबाज शरीफ साहब 2 रोज़ा क़याम पाकिस्तान में क़याम किया है उन्होंने, और पाकिस्तान के लोगों को सरफराज किया अपने क़याम से, और दोबारा से वो लंदन विराजमान हो गए हैं और लंदन में दोबारा से पार्टी मीटिंग जारी है। और इस वक्त जो असल कैफियत है वो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इमरान खान का खौफ है वो ज़हनों पर सवार है, क्योंकि इमरान खान ने जो एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है मीनार पाकिस्तान में अज़ीमुश्शान जलसे का, वो जलसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो करने में नाकाम हो रही है। 10 लाख लोग बहुत लोग होते हैं, बहुत बड़ी तादाद होती है, तो वो बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो कायम करने में नाकाम हो रही है। और अभी ये जो 2 लोग दोबारा से लंदन गए हैं, दोबारा से एक मीटिंग होनी है, उसमें ये फैसले, अहम फैसले होने हैं कि क्या अब मीनार पाकिस्तान को यूज़ भी करना है या नहीं, उसको बतौर जलसा का इस्तेमाल करना भी है या नहीं। जो एक वो रात की लाइट्स और कम लोग और एंगलिंग से ज़्यादा लोग दिखाना, वो भी, उससे भी मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत जो है वो घबरा रही है और वो समझ रही है कि ये ऐसी चीज़ है जो जल्द पकड़ी जाएगी। लिहाजा उनका ये ख्याल है कि इसकी बजाय कोई ऐसा पिंडाल सोचने, या फिर रायवेंड, जो रायवेंड का इनका घर है, रायवेंड राजमहल है, उस राजमहल के अंदर कुछ लोग अगर इकट्ठे कर लिए जाएँ तो वो कैमरे की हद तक वो काफ़ी ज़्यादा तादाद लग सकती है। लिहाजा ये एक नई प्लानिंग जो है इस लिहाज से चल रही है। जो अहम खबर है, अहम बात है वो है कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म है वो अक़वाम मुत्तहिदा के 78वें इजलास में शिरकत के लिए जो है वो गए हुए हैं जो है वो न्यूयॉर्क। तो अब इस सूरत हाल में जब कनाडा जो है वो भारत के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा है कि उसने जो हरदीप सिंह नज्जर जो कि खालिस्तान तहरीक के रहनुमा थे, सिख रहनुमा थे, उनको कत्ल करवाया है रॉ पर, कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया है। जो सफ़ीर है उसको मुल्क बदर कर दिया है, इंडिया ने कैनेडियन सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया है। इसी तरह से जो इंडिया है उसने कनाडा के शहरियों के लिए भारतीय वीज़ा जो है वो देना बंद कर दिया है, उसकी सर्विस मुअत्तल कर दी है। इसी के साथ साथ जो क्या कह सकते हैं कि G20 इजलास हो रहा था, G20 कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जस्टिन ट्रूडो ने जो भारतीय हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले जो रहने के इंतजाम थे उनको लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इनकी सिक्योरिटी पर बिलीव नहीं कर सकता, मैं अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करूँगा। अब सूरत हाल ये है कि ऐसी सूरत हाल में जब आपका एक रवायती हरीफ है और जो आपको टफ़ टाइम भी दे रहा है और आपको बहुत खींचता भी है, और एक वो मुल्क भारत जिसके बारे में कनाडा के हवाले से खबर आ गई है कि वहाँ जाकर वो लोग मरवा रहा है, तो क्या वो पाकिस्तान में लोग नहीं मरवा रहा होगा? तो ये देखना अब ये है कि अनवारुल हक काकड़ साहब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुकदमा किस तरह से पेश करते हैं। ये बहुत अहम डेवलपमेंट होगी। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।